तो देखिए, इतने दिनों से युद्ध जारी है, लेकिन कोई रास्ता निकलता हुआ फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा। बातचीत से कोशिश जरूर हो रही है। इस पर बात करने के लिए सीधे रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, 34वां दिन युद्ध बदस्तूर जारी है, हमले दोनों तरफ से हो रहे हैं, लेकिन एक कोशिश आज फिर होगी कि बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकले। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ये जो 3 दिनों की जो बैठक है ये इसीलिए निकाली जा रही है ताकि दोनों देशों के बीच में जो जंग चल रही है उसको किसी तरह से ख़त्म किया जाए और जो रूस की जो मांगे हैं उसको कहीं ना कहीं यूक्रेन मान ले। जैसे कि हमने रिपोर्ट में देखा, कई शर्तें जो हैं यूक्रेन मान चुका है और यूक्रेन भी चाहता है कि रूस भी उनकी कुछ शर्तें माने। और जेलेंस्की, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति खुद कह चुके हैं कि नाटो में शामिल नहीं होंगे, जो बड़ी शर्त थी रूस की। और दूसरा, जो डोनबास का जो इलाका यानी कि दोनेत्स्क और लुहांस्क का इलाका, वो कह चुके हैं कि अब वापस लेना बहुत मुश्किल है, जिसको पहले ही जो रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन, वो उसको इंडिपेंडेंट घोषित कर चुके हैं। तो ऐसे में माना जा सकता है कि इस बैठक के बाद जब शांति होगी तो डोनबास का इलाका अलग हो सकता है यूक्रेन से, और यूक्रेन जो है एक न्यूट्रल कंट्री रहेगा, यानी कि वो नाटो में शामिल नहीं होगा, यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज का जो मिलिट्री ग्रुप है उसमें शामिल नहीं होगा। तो ऐसे में मान सकते हैं कि ये जंग जो है जल्दी खत्म हो सकती है और जो समझौता है वो हो सकता है। जी नीरज, आप बने रहिए हमारे साथ। आप लगातार अपडेट दे रहे हैं रूस यूक्रेन से जुड़े हुए युद्ध के, और मॉस्को में इस वक्त नीरज हैं, वहाँ पर ज़बरदस्त ठंड भी है। अब आपको नक्शे के जरिए हम दिखा देते हैं कि किन किन इलाकों पर किस किस का कंट्रोल है। अब दरअसल रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान अलग अलग इलाकों पर अलग अलग रूस का और यूक्रेन का कंट्रोल है। यूक्रेन के इस नक्शे में जहाँ जहाँ आपको लाल रंग नज़र आ रहा है, लाल डॉट हिस्सा दिखाई दे रहा है, उन इलाकों पर रूसी सेना ने अपना कब्जा कर लिया है और पूरी तरह से उस इलाके को अपने कंट्रोल में ले लिया है। अब नक्शे पर जो धारियाँ नज़र आ रही हैं, इन इलाकों में रूसी सेना घुस चुकी है, लेकिन उसका कब्जा अभी नहीं हुआ है। वहाँ लड़ाई चल रही है, ज़बरदस्त टक्कर यूक्रेन की तरफ से दी जा रही है। नक्शे पर जहां जहां आपको पीला रंग दिख रहा है, ये वो इलाके हैं जिन्हें यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना से छीन लिया है। देखिए, युद्ध के दौरान कई बार स्थिति ऐसी बनी कि रूस ने कब्जा कर लिया, उसके बाद काउंटर अटैक किया यूक्रेन ने और वापस वो इलाके रूसी सेना से छीन लिए, और वो इलाके पीले हैं। और इसके अलावा जो वो इलाके जो आपको नक्शे में हरे रंग के दिखाई दे रहे हैं, उन नक्शों पर वो इलाके हैं जहां पर रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना से वापस छीन लिया है। तो इस तरह से कई स्थितियां बन रही हैं और रूस यूक्रेन के युद्ध के दौरान, इसलिए हमने आपको नक्शे के जरिए बताने की कोशिश की कि यूक्रेन में दरअसल अभी किस इलाके में किसका कंट्रोल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।